हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिस की। अगर आप भी इग्नू यूनिवर्सिटी से सीलिस करना चाहते हैं तो आज की जो हमारी अपडेट रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, वीडियो को एंड तक देखना। कैसे आपको एडमिशन लेना है, कितनी इसकी एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, एग्ज़ाम कब होगे, एडमिशन फ़ीस कितनी देनी है, एडमिशन आप कब ले सकते हो और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, एग्ज़ाम हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे, असाइनमेंट हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। और जो राजस्थान ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आने वाली है, जो कि नोटिफिकेशन तो अभी आ गया है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। क्या उसके लिए एलिजिबल है? क्या हम भाई इसके फॉर्म तो अभी अप्लाई होंगे, क्या हमारी मार्कशीट आने से पहले पहले क्या हम उसमें एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे? तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको, अगर आप सीलिस करना चाहते हैं तो एलिजिबल है या नहीं है, आगे की वीडियो तो आप तभी देखोगे ना जब आपको ये पता चलेगा कि भी आप सीलिस कर रहे हो। क्या हम लाइब्रेरियन जो राजस्थान में ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आएगी, या फिर अदर स्टेट में एनवीएस में, केवीएस में, या फिर DSSS-B में हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, या फिर DRDO में, इसरो में जो वैकेंसीज आती है सी लिस्ट में, उसके लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि भाई राजस्थान में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेड 3 की जो जॉब आने वाली है, तो राजस्थान गवर्नमेंट सीधी सीधी एक बात कहती है भाई, राजस्थान गवर्नमेंट ये कहती है कि जब जो ग्रेड 3 का जो हमारा एग्ज़ाम है ना, राजस्थान गवर्नमेंट जब ग्रेड 3 का एग्ज़ाम लेगी ना, उससे चाहे एक दिन पहले हो या फिर 2 दिन पहले हो या फिर 10 दिन पहले हो, यानी कहने का मतलब ये है एग्ज़ाम से चाहे एक दिन पहले हो, आपकी सी लिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। या तो आपका सी लिस्ट का रिजल्ट आ जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है भी, आपके पास कंप्लीट रिजल्ट हो या फिर मार्कशीट हो, यानी कि भी जो आपका गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होगा राजस्थान का सी लिस्ट का, उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपका रिजल्ट या फिर मार्कशीट, कंप्लीट रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, रिजल्ट या मार्कशीट। और ये सी लिस्ट के लिए ही नहीं है, अगर आप राजस्थान के अंदर कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, उस जॉब का एग्ज़ाम होने से पहले चाहे एक दिन पहले ही आपका रिजल्ट, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जानी चाहिए भी। यानी कि भी जरूरी ये नहीं है कि भी आपके पास फॉर्म भरते टाइम वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो, ठीक है भी, एग्जाम से पहले पूरी होनी चाहिए भाई, चाहे एक दिन पहले ही हो। तो अभी राजस्थान में ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा पहले भाई, ग्रेड 2 का जो जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है भाई, उसके बाद में आपका ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होगा, तो वही एग्ज़ाम हो सकता है मई या अप्रैल या मार्च तक होगा भी आपका। तो जो भी बच्चे सीलिस करना चाहते हैं राजस्थान के मोस्टली, तो वो सीलिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीलिस कोर्स की। देखो भाई, इसके लिए भाई आपका जो मार्कशीट है वो आ जाएगी, फरवरी तक आ जाएगी भाई, फरवरी और मार्च तक आपकी सीलिस की मार्कशीट आ जाएगी अगर आप अभी एडमिशन लेते हो। इसके अंदर टोटल ये 6 महीने का कोर्स रहेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भी जो काफ़ी सारे यूट्यूबर है या फिर शॉप वाले हैं या फिर तरह तरह के लोगों ने जो दुकान ने खोल रखी है, वो क्या करते हैं भाई, बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं। कैसे? कोई 8,000 रुपये मांग रहा है कि हम इग्नू से करवा देंगे, कोई 9,000 रुपये मांग रहा है हम इग्नू से करवा देंगे, कोई 10,000 रुपये मांग रहा है इग्नू से करवा देंगे। तो बेटा देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आप अप्लाई करके खुद एडमिशन ले सकते हो। सबसे मेन चीज़ क्या रहती है इग्नू में? सबसे मेन चीज़ रहती है ईमेल आईडी। जो भी आप मेल आईडी दोगे ना, इग्नू सारा का सारा डाटा, आपका एग्जाम कब होना है, असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, वो आपकी मेल पे भेजेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होगा भी, आपका नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दी, फादर नेम भर दिया, माता का नाम भर दिया, क्वालिफिकेशन ये है, एड्रेस ये सारी चीज़ें तो भरनी है भाई। घर में कोई पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो फॉर्म वगैरह भरना जानता हो, भर सकता हो, उसके साथ में बैठा के भाई फॉर्म भर लेना। इसके अंदर फीस कितनी रहेगी? टोटल फीस भाई कहीं पर भी ठगने की जरूरत नहीं है, टोटल फीस रहेगी यहाँ पे 3,000 रुपये दे रखी है। लेकिन बेटा जिस तरह से हम कहीं पर रेंट पर रहते हैं या फिर कैसे रहते हैं, तो क्या करते हैं भी, हर साल जो मालिक होता है वो 10% इंक्रीज कर देता है। तो इन्होंने अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, लेकिन अभी न्यू जो फीस है ना, वो 3700 रुपये हो गई अभी। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस भी इसी के अंदर इंक्लूड है, यानी भी हर साल इग्नू जो है वो 200-300 रुपये, ये नहीं है कि भाई सीलिस कोर्स की बढ़ाई है, हर एक कोर्स की बढ़ाता जा रहा है भाई। किसी की 100 रुपये बढ़ा दी, किसी की 200 रुपये बढ़ा दी, किसी की 300 रुपये बढ़ा दी, हर साल, ठीक है। इस साल 3700 लग रहे हैं, क्या पता अगले साल 4,000 रुपये कर दे इग्नू, ठीक है। तो ये फीस रहेगी। मीडियम इसका इंग्लिश दे रखा है यहाँ पे, लेकिन बेटा आपका जो असाइनमेंट है ना, वो आप इंग्लिश में दो या फिर हिंदी में दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, असाइनमेंट आप इंग्लिश में दो या फिर हिंदी में दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं असाइनमेंट हिंदी में दे देता हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम हिंदी में इंग्लिश में दे सकता हूँ, या फिर मैं असाइनमेंट इंग्लिश में दे सकता हूँ, दे देता हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम हिंदी में दे देता हूँ। मेरे को वो बच्चे ना एक नंबर के मूर्ख लगते हैं। कैसे? क्योंकि बेटा इसके अंदर असाइनमेंट जो है वो सब्जेक्टिव है। असाइनमेंट कैसे है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कैसे? लिखने हैं आपको, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम आएगा ना वो एमसीक्यू आएगा बेटा, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एडमिशन आपका हो गया, एडमिशन फॉर्म आपने भर दिया है, उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई एडमिशन फॉर्म भरते टाइम में क्या होएगा। भाई आपसे रीजनल सेंटर पूछेगा, भाई 4 से इसके अंदर ये सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 3 4 50 नंबर का पेपर होगा। भाई ये रीजनल सेंटर रहेगा। रीजनल सेंटर का क्या फंडा है? देखो बेटा, जिस तरह से हम मान लीजिए भाई, जिस तरह से मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसी तरह से इग्नू यूनिवर्सिटी होगी। इग्नू के नीचे छोटी उन्होंने सब डिवीज़न जो बना रखा है वो क्या हो गया भाई, वो हो गया रीजनल सेंटर। उसके बाद में डिवीज़न बना रखा है, उसके बाद में सब डिवीज़न बना रखा है, उसको कह दिया स्टडी सेंटर, ठीक है। पहले डिवीज़न आ गया, फिर सब डिवीज़न आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से है भाई ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर का क्या काम है? रीजनल सेंटर का बेटा मोस्टली यही काम रहता है कि मान लीजिए आपकी मार्कशीट नहीं आई है, आपका रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है, या फिर रिजल्ट पेंडिंग रह गया है, या फिर सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आ गई है लेकिन आपकी नहीं आई है, तो आपको इग्नू यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मैदानगढ़ी आपके नियर बाई जो भी आपका आरसी आपने चूज करी है, जोधपुर ली है, आर्मी पुणे ली है, लखनऊ ली है, कोलकाता ली है, दरभंगा ली है, गुवाहाटी ली है, पटना ली है, ठीक है भाई, रांची ली है, देहरादून, श्रीनगर, दिल्ली टू अगरतला, चेन्नई, जयपुर, ठीक है भाई, अगरतला, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, भोपाल, शिमला, जम्मू, बेंगलोर, हैदराबाद, करनाल। अगर आपने इनमें से कोई भी आपकी जो आरसी है जो आपने चूज करी है, फॉर्म भरते टाइम में आपको चूज करनी है जो आपके पास में लगती है, जो सबसे पास में, तो वहां जाकर के आप अपना रिजल्ट अपडेट करवा सकते हो। आपकी मार्कशीट अगर रहती है तो मार्कशीट जाकर के लेके आ सकते हो। तो ये आरसी का बस इतना काम है। और दूसरी नंबर बात, आरसी कब काम आती है? मान लीजिए किसी बच्चे ने कोर्स एडमिशन ले रखा है बी लिस्ट में, सी लिस्ट, बी लिस्ट में या एम लिस्ट में, जिन बच्चों के प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट बेटा डायरेक्ट आपके दिल्ली मैदानगढ़ी भी जमा करवा सकते हो और रीजनल सेंटर में भी जमा करवा सकते हो आरसी में। और स्टडी सेंटर का क्या काम होता है बेटा? रीजनल सेंटर का काम तो आप समझ गए सर, लेकिन ये स्टडी सेंटर का क्या काम है? स्टडी सेंटर हमें क्यों लेना है? बेटा जो स्टडी सेंटर है ना, आपको रीजनल सेंटर भी दूर होते हैं, स्टडी सेंटर आपके पास में मिलेगा, तो वहाँ पे जा करके आप अपने असाइनमेंट जमा करवा दो। स्टडी सेंटर का काम होता है प्रैक्टिकल करवाना और असाइनमेंट जमा करवाना। अगर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, देखो सीलिस में प्रैक्टिकल नहीं है, अगर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है उसकी प्रैक्टिकल करवाना और उसके असाइनमेंट जमा करना, ये है स्टडी सेंटर का काम। स्टडी सेंटर। और अब एग्जाम की बात करते हैं बेटा। एग्जाम में ना आपको रीजनल सेंटर चूज करना है। रीजनल सेंटर चूज करने के बाद में उस रीजनल सेंटर में कितने एग्जाम सेंटर है वो ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इग्नू एग्जाम करवाता है। इंडिया में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना, ध्यान से सुन लो, डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, राज्य नहीं कह रहा मैं, जिला, हिंदी में बता देता हूँ, जिला। भारत में जितने भी जिले हैं ना, हर एक जिले में 3 से 4 एग्जाम सेंटर है इग्नू के। तो आपके आसपास में जहां भी आपका एग्जाम सेंटर लगता है, चूज करना है वो आप चूज कर लेना। एग्जाम सेंटर चूज कैसे करना है वो आपके मैं आगे बताऊंगा। एडमिशन आपका हो गया। स्टडी मटेरियल है जो आप ई ज्ञान कोर्स की साइट से जा करके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और लिख दूंगा कि भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें इग्नू का, उसका नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करोगे जैसे कि जैसे चारों सब्जेक्ट का आपका स्टडी मटेरियल डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में होगा भी, ठीक है। अब आपकी आरसी के बारे में समझ गए हैं, स्टडी सेंटर के बारे में समझ गए हैं, एडमिशन के बारे में समझ गए हैं, और असाइनमेंट है वो आपको इंग्लिश में दे देना। हाँ, अब इसकी जो फीस है ना बेटा, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं सर इसकी फ़ीस ज़्यादा है, ये है वो। देखो बेटा, इग्नू लेता है 3700 रुपये। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट की, पहले असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फीस भी बता दूंगा। इसकी असाइनमेंट का फंडा ये चीज़ समझ लीजिए। देखो आज का जो मैं सेशन है ना, मैं आपको करवा रहा हूँ ना बेटा, ये करने के बाद में आपको कहीं से भी किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी 2024 और जुलाई 2024 सेशन असाइनमेंट, इसका क्या फंडा है, क्या मतलब है, ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ।
जिन बच्चों ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था उनके जून 2024 में एग्जाम हो चुके हैं, उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट करवाए थे मार्च 2024 में। अब जिन बच्चों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने 30 सितंबर 2024 से पहले पहले। इग्नू डेट एक्सटेंड कर सकता है, अक्टूबर भी नवंबर तक भी, वो इग्नू की बात है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियली डेट रहती है वो 30 सितंबर रहती है। अब ये दो चीज़ क्यों दे रखी है सर, ये दो सेशन क्यों मेंशन कर रखी है यहाँ पे? बेटा ये ऐसे मेंशन कर रखे, सीधी और सरल भाषा में बता रहा हूँ बेटा, दो सेशन के सेम असाइनमेंट रहते हैं, यानी जनवरी और जुलाई जो सेशन है इग्नू का सीलिस का, उनके सेम असाइनमेंट रहने हैं। यानी जिन बच्चों ने जनवरी में पास आउट करी है सीलिस, उनके असाइनमेंट और आपके असाइनमेंट सेम है भाई, जिन्होंने अभी जून में एग्जाम दिए हैं। ये 4 आपके असाइनमेंट रहेंगे। ये असाइनमेंट है, आप बेटा इनके जो आंसर है वो गूगल से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे दे रखा है। अब काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि सर ये तो ओल्ड है, ये तो न्यू नहीं है। क्यों नहीं है न्यू? क्योंकि सर यहाँ पे तो ना जनवरी 2024 लिख रखा है और जुलाई 2024 लिख रखा है। तो जिन बच्चों उन जनवरी में एडमिशन लेकर जुलाई में सबमिट कर दिया, हमारे तो नहीं है, हमारे तो सितंबर में जमा हो गए। अरे मामूरख, ये एडमिशन सेशन है, जनवरी 2024 और जुलाई 2024 ये एडमिशन का सेशन है, इसको बोलते हैं एडमिशन सेशन। दो सेशन के सेम असाइनमेंट, वहाँ पे समझ में ना आए तो महामूर्ख आदमी यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे समझ जाओगे आप। ठीक है, जुलाई सेशन वालों को 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, समझ गए। अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये असाइनमेंट कहाँ से ले खरीदे, कोई लोग महंगे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। बेटा आजकल तो व्हाट्सएप पे भी AI आ गया है, सिंपल तौर पे क्वेश्चन को कॉपी करो और पेस्ट करो, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 300 वर्ड में लिखना है, एज इट इज़ आंसर आपके सामने मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 112 है। हाँ, इसके ध्यान रखना भी, ये आपको कैटलॉग कार्ड बनाना है भाई, AACR। ठीक है 2। ये बेटा किसी भी, जितने भी मैंने सोल्ड असाइनमेंट देखे ना, जो दुकान वाले शॉप वाले ऑनलाइन बेच रहे हैं, किसी ने भी AACR 2 का चार्ट नहीं बना रखा है। ठीक है, कैटलॉग कार्ड बना रखा है, वो भी मोस्टली का गलत है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, मोस्टली लोगों को कार्ड बनाना ही नहीं आता। अब जो असाइनमेंट बनाने वाले हैं उनको क्या पता भी कैटलॉग कार्ड कैसे बनेगा, वो तो एक लाइब्रेरियन ही बना सकता है। तो ये 3 टाइटल है ना, आप किसी भी लाइब्रेरियन से कंसर्न कर लेना भाई, उसके बाद में ही बनाना। आपकी सबसे पहले एंट्री होगी, मेन एंट्री होगी, एडिट एंट्री होगी, ऑथर एंट्री होगी, टाइटल एंट्री होगी, 3-4 एंट्री होगी भाई, उसके बाद में बनेगा ही। ऐसे बनते हैं जितने ऑथर है, एडिटर है। ठीक है, ऐसे बनाना है ये। और उसके बाद में AACR का 2 का चार्ट बनाना है। तो इसके आंसर आप गूगल से भी निकाल सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। अब ये हो गए भी आपके असाइनमेंट ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इंग्लिश में बना करके दो। 4 असाइनमेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं। असाइनमेंट जो है लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर है, अभी जमा करनी है जुलाई सेशन में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, 30 सितंबर तक पहले बना लेना। असाइनमेंट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं सर एग्ज़ाम हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, मैंने असाइनमेंट इंग्लिश में दे दिए थे, क्या मैं एग्ज़ाम हिंदी में दे सकता हूँ? मैं उन मामूर्ख आदमियों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, बेटा आपको फिर आपने एडमिशन लिया है तो आपने एडमिशन वैसे ही ले लिया, डिग्री इकट्ठा करने के लिए। आप देखो बच्चे है ना क्या करते हैं कि भी बच्चों में इतनी भी कॉमन सेंस या फिर इतना भी जुनून नहीं है कि भी उस कोर्स के बारे में थोड़ा तो जान लें, गूगल कर लें। फलानी चीज़ XYZ अगर आपको सर्च मारनी है ना, आपको व्हाट्सअप चलाना सीखना है, आपको वीडियो कॉल करनी है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास करनी है, बॉयफ्रेंड के पास में करनी है, वीडियो कॉल करनी है, बात नहीं करनी है, आप 36 तरह के तरीके निकाल लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे बात करने के लिए। आप ये नहीं देख रहे भाई ये सीलिस का कोर्स है, ये सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को मैं क्या रिप्लाई दूं? फिर कहते हैं सर आप में एटीट्यूड, आप रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे बेटा ये MCQ आएगा, इसके अंदर जिस तरह से आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है हिंदी और इंग्लिश, वैसे ही आपका एग्जाम पेपर आएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको OMR सीट भरनी है, नहीं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लिखनी, ना ही हिंदी लिखनी, बस गोले भरने हैं, सर्कल। समझ गए? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर समेत आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डाल देंगे प्रीवियस ईयर 5 ईयर। ठीक है, अब जो बच्चा समझदार है वो तो समझ जाएगा। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो तो 50 से 60% आपका जो है आने वाले दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे, जो सीलिस के इग्नू यूनिवर्सिटी के, वो इसी से कवर हो जाएगा 5 ईयर के। 5 ईयर का मतलब कितना हो गया? 10 पेपर। अब काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे 10 पेपर कैसे हो गए? अरे बेटा हर साल 2 बार पेपर होते हैं, एक जून में एक दिसंबर में, 5 साल तो हर साल 2 बार हो गए, तो 10 क्वेश्चन पेपर हो गए पर सब्जेक्ट के। ये कर लो भाई, पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन पेपर हो गए। ठीक है, 50 है
तो 500 क्वेश्चन हो गए पर सब्जेक्ट के, ये कर लो, 50 से 60% पेपर आपका कवर हो जाएगा भाई। ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर इनके आंसर तो नहीं है। अरे आपके पास 3 महीने का टाइम है, आंसर नहीं है तो भी तो क्या हो गया, आप खुद आंसर निकाल लो भाई। आप पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। इग्नू का स्टडी मटेरियल है ई ज्ञान कोर्स के, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन निकालो, आंसर निकालो, इसको सर्च करो। 50 तो क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, आंसर निकालना 4 महीने का टाइम है, 500। ठीक है, 4 5 चौक 20, 2000 क्वेश्चन के आंसर आपसे नहीं निकल रहे 4 महीने में। आप सोच रहे हो ग्रेड 3 का एग्जाम में क्लियर कर दूंगा, तो कभी भी नहीं होगा भाई। अगर आप इन 2000 क्वेश्चन के आंसर खुद से निकालते हो ना, गूगल करके, अगर आप ये 2000 क्वेश्चन पिछले 5 ईयर के इग्नू के याद करते हो ना, 2000 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम होगा ना लाइब्रेरियन का, मैं ये बता रहा हूँ आपका एग्जाम क्लियर है भाई। अगर आप खुद की मेहनत से करोगे, कॉपी पेस्ट करना है, असाइनमेंट भी आपको कॉपी पेस्ट चाहिए, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, आपसे मेहनत नहीं हो रही है, तो एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है। आप ये सोच रहे हो एमसीक्यू का रट्टा मार लेता हूँ मैं, 10,000 क्वेश्चन का रट्टा मार लेता हूँ मैं, 20,000 क्वेश्चन का रट्टा मार लेता हूँ, जब तक बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उस चीज़ का, अगर आपके पास आधार मतलब बेस अगर आपका क्लियर नहीं है ना, एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं होगा भाई। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो एग्जामिनर पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर ऑप्शन में से क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन बनाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं भाई। देखो, हो सकता है 15 सितंबर के बाद में या फिर अक्टूबर के पहले महीने में आपके जो एग्जाम है, पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपये फीस पे करनी है। 4 सब्जेक्ट है, 3700 रुपये तो आपके एडमिशन फीस हो गई है, 800 रुपये ये, टोटल 4500 रुपये आपका खर्चा आएगा। बाकी मेहनत अगर आप करते हो तो केवल 4500 रुपये में आपका कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या फिर 8,000 रुपये, कोई 6,000 रुपये, कोई 7,000 रुपये मांग रहे हैं ना, इग्नू से करवा देंगे। बेटा कहीं पे कुछ नहीं देना है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको पता नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन ले लो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खुद की डिटेल भरनी है, एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। मेल ID खुद की देनी है, मोबाइल नंबर खुद का देना है। जो आपकी यूजर ID और पासवर्ड बनेगी, जो आपका यूजर ID और पासवर्ड बनेगा ना, जहाँ से लॉगिन होगा, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, जिस तरह से आप फेसबुक लॉगिन करते हो, उसी तरह से आप उसकी वेबसाइट पे जाके इग्नू की, वहाँ पे अपने यूजर ID को लॉगिन करोगे ना, तो वहीं पे ID कार्ड आएगा, वहीं पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा भी। एक यूजर ID बन जाएगी आपकी यूनिक। वहाँ से आपका ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, डिजिटल डिग्री भी जो बनेगी बाद में, मार्कशीट जो होगी, वहाँ से सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये इसकी फ़ीस रहेगी, फ़ीस जमा जरूर करवानी है। एग्जाम सेंटर आपको कैसे चूज़ करने हैं, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एग्जाम सेंटर पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 बच्चों को बैठाने की जगह है। ठीक है। तो उसमें क्या सिस्टम है, ये नहीं है कि भी 10 बच्चे वो इग्नू अपने आप ही उठाएगा, कॉमन उठाएगा। जिन 10 बच्चों ने पहले एग्जाम फॉर्म भर दिया उस सेंटर के लिए, वो उन बच्चों को वही मिलेगा। यानी पहले आओ पहले पाओ। अगर आपको एग्जाम सेंटर आपके घर के पास में चाहिए, तो सबसे पहले जब भी फॉर्म ओपन हो एग्जाम सेंटर भर देना। नहीं तो बाद में क्या होएगा, वहाँ पे वो दिखाएगा कि इस एग्जाम सेंटर में सीट फुल हो गई है, आप कोई और एग्जाम सेंटर ले लीजिए, क्योंकि 10 ही बच्चों को बैठाने की जगह है वहाँ पे। ठीक है। तो 11वां बच्चा वो कैसे बैठा लेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से होता है। ऐसे नहीं होगा कि भाई ठीक है मैंने वो एग्जाम सेंटर भर दिया, बेंच और लगा दिए, रूम तो खाली पड़े हैं और ऐसे करके ना बैठा लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो अपने ये कैपेसिटी बताते हैं कि सर हमारे पास इतने बच्चों के एग्जाम कराने की कैपेसिटी है, वो इग्नू को भेजता है। इग्नू जो बच्चे फिर इग्नू अपने पोर्टल पर उसको डाल देता है ऑनलाइन ही। जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ही उठाता रहता है। अप्लीकेशन होती है इस चीज़ की इग्नू की, उसके अंदर ही वो इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ गए भाई। ये आपके एग्जाम के बारे में हो गया। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे, OMR शीट आपको भरनी है। अब एग्ज़ाम के बारे में हो गया। मार्कशीट, हाँ एग्ज़ाम के बारे में हो गया है। सी लिस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। असाइनमेंट आप इंग्लिश में बना करके देना। असाइनमेंट आपको डाउनलोड कर सकते हो गूगल वगैरह से, या इधर उधर से खरीद सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। असाइनमेंट इंग्लिश में बना के देना। असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर जमा होती है, इग्नू करवाता है। लास्ट डेट एडमिशन लेने की 15 अक्टूबर तक जाएगी भैया। सितंबर नहीं, अगस्त चल रहा है, सितंबर तक जाएगी। एक्सटेंड कर देगा। आज मेरे को पता है लास्ट डेट है, लेकिन हर साल 99% चांस है कि भी एक्सटेंड हो जाएगी डेट। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है।
अभी सी लिस्ट कर लो, उसके बाद में बी लिस्ट कर लेना भाई, क्योंकि बी लिस्ट करते हो तो वही 1 साल का कोर्स है, आगे नवंबर में जा करके आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी, तो आप ग्रेड 3 में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इससे अच्छा क्या होगा कि भी आप दिसंबर में अगर कोई बच्चा लाइब्रेरियन में ही जाना चाहता है तो आगे आप बी लिस्ट कर लेना इग्नू से। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं, हमारा SD स्टडी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जा करके। अब कुछ एक क्वेश्चन पेपर है भाई मेरे पास, जो आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, जो हिंदी मीडियम में है, कुछ एक बना रखे हैं, ये देखो, ये रहे भाई, ये कुछ एक स्कैन करके किसी स्टूडेंट ने भेजे थे। अगर चाहिए तो मैं ये अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर सीरीज के बारे में अगर कोई और क्वेश्चन हो, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 बात, पहले कांटेक्ट व्हाट्सएप पे ही करना। जब तक ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, जमा इमरजेंसी ना हो, तब तक कॉल मत करना। कॉल मैं किसी का रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बेटा आपके लिए वो एक कॉल है, मेरे लिए वो 100वां कॉल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास दिन में 100 200 कॉल आते हैं, तो मैं किस किस का कॉल उठाऊँ भाई। आपकी जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे लिख के डाल दो ना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते हैं तो बेटा पॉसिबल होगा तो ही मैं कॉल उठाऊंगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा। क्योंकि भाई मेरी भी फैमिली है, मेरे भी काम है, मैं भी पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं मेरी स्टडी पे फोकस करूँ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मैं SD वाईसी गोरी, आज के सेशन ये एंड करता हूँ।